हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है वन महोत्सव। बच्चों, महोत्सव यानी कि महा प्लस उत्सव, यानी कि बहुत ही बड़ा उत्सव, बहुत ही बड़ा त्योहार। तो बच्चों, इस पाठ का जो उद्देश्य है वो क्या है, आपके अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए आपको जागृत करना। तो बच्चों, आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आज 2 अक्टूबर का दिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म इसी दिन हुआ था। 2 अक्टूबर को हम सब गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। यह भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। बच्चों, आपको पता है ना, 3 राष्ट्रीय त्योहार यानी कि जो हमारे राष्ट्र के त्योहार हैं, जिनमें क्या है, सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्र दिवस और तीसरा गांधी जयंती। आज बच्चे उत्साहित हैं क्योंकि वे विद्यालय की ओर से अपने अध्यापक के साथ राजघाट जा रहे हैं। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां बहुत से लोग जमा हैं। कई नेता वृक्षारोपण के लिए आए हुए हैं। वृक्षारोपण यानी कि पेड़ों को लगाना, उनको आरोपण करना, उनको आरोपित करना। सबने एक एक पौधा लगाया और फिर उसे पानी दिया। बच्चों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। विक्रम क्या कह रहा है, मैडम यह पौधा क्यों लगाया जा रहा है। अध्यापिका कहती है, आजकल वन महोत्सव मनाया जा रहा है इसलिए। श्रीकांत कहते हैं, वन महोत्सव क्या होता है। अध्यापिका कहती हैं, वन महोत्सव में वृक्ष लगाने का अभियान चलाया जाता है। यह महोत्सव वर्षा ऋतु से पहले आरंभ किया जाता है। इन्हीं दिनों बरसात आरंभ होती है और पेड़ पौधों को पानी मिलता रहता है, इससे वे मुरझाते नहीं हैं। अमित कहता है, मैडम हमें वन महोत्सव मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अध्यापिका कहती हैं, बच्चों मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। अंधाधुंध यानी कि बिना सोचे समझे, अंधा अनुकरण करना, अंधाधुंध। इससे जंगलों की कमी होती जा रही है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। मीता कहती है, फिर तो हमें पेड़ पौधों को बचाने के उपाय सोचने चाहिए। अध्यापिका कहती है, ठीक कहा तुमने मीता, नए पौधों के चारों ओर कांटों, तारों या ईंटों की बाड़ लगा दी जाए और नियमित रूप से उन्हें पानी दिया जाए तो इनकी रक्षा हो सकती है। शोभा कहती है, क्या हम भी वन महोत्सव मना सकते हैं। अध्यापिका कहती है, क्यों नहीं, अवश्य मना सकते हैं। विक्रम कहती है, वह कैसे। अध्यापिका, वह ऐसे कि हम नर्सरी से कुछ फूलों, बेलों और पौधों की पौध लाकर अपने विद्यालय के मैदान में चारों ओर लगाएं। श्रीकांत कहता है, मैडम क्या हम नर्सरी से अपने घर के लिए भी पौधे ले सकते हैं। अध्यापिका कहती है, क्यों नहीं। श्रीकांत कहते हैं, ठीक है, मैं उन्हें पानी दूंगा, उनमें खाद डालूंगा और उनकी भली प्रकार से देखभाल करूंगा। भुवन क्या कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इतने वृक्ष लगाने का लाभ क्या होगा। अध्यापिका कहती है, भुवन तुमने अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा कि पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे हमारे आसपास की दूषित हवा को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। बच्चों, दूषित हवा यानी कि गंदी हवा, और शुद्ध वायु को वातावरण में लौटा देते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ की जड़ें अपने चारों ओर की मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिससे वर्षा या आंधी से जमीन कटती नहीं है। विक्रम कहता है, और फिर पेड़ की ठंडी ठंडी छाया में शांति और ठंडक भी तो मिलती है। कई जीव जंतुओं के लिए ये आश्रय स्थल हैं। आश्रय स्थल यानी कि जहाँ उन्हें
आश्रय मिलता है, सहारा मिलता है रहने के लिए। अमित, फिर लोग पेड़ काटते क्यों हैं? अध्यापिका बताती हैं, मनुष्य स्वार्थी हो गया है। हमारे पूर्वज हमारे लिए वृक्षों की धरोहर छोड़ गए हैं, जिसे हम धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। मीता क्या कहती हैं? यदि हम पेड़ नहीं काटेंगे तो मकान, फर्नीचर आदि कैसे बनाएंगे? श्रीकांत कहते हैं, कुछ लोग तो लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। अध्यापिका कहती है, चलो हम मान लेते हैं कि मनुष्य को पेड़ काटने की ज़रूरत है, पर उसका कुछ कर्तव्य भी बनता है। शोभा क्या कहती है? वह क्या मैडम? अध्यापिका, यदि मनुष्य एक वृक्ष काटता है तो उसके स्थान पर 4 वृक्ष और लगाए तथा उनकी रक्षा करे। इस धरती की सुंदरता और हरियाली बनाए रखने में हम सबको योगदान देना होगा। यदि हम इसी गति से वृक्ष काटते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब धरती पर ऑक्सीजन नहीं बचेगी और इस पर मनुष्य का जीवन समाप्त होने लगेगा। सब बच्चे, नहीं मैडम, हम सब अपना कर्तव्य निभाएंगे और नए वृक्ष लगाकर जन जीवन की रक्षा करेंगे। बच्चों को पेड़ पौधों की उपयोगिता के विषय में काफी जानकारी मिल चुकी थी। इस तरह बातें करते करते उन्होंने गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाए, उन्हें नमन किया और विद्यालय की ओर रवाना हो गए। तो बच्चों, आपने क्या सीखा कि आपको भी क्या करना चाहिए? पौधे अवश्य लगाने चाहिए और इसके साथ ही ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस पाठ का अभ्यास बार बार कीजिए।